नमस्कार मित्रों, भारत के चमत्कारी संत चैनल में आपका स्वागत है। आज की घटना कुछ इस प्रकार है कि योगानंद जी कश्मीर जाना चाहते हैं श्री युक्तेश्वर जी को लेकर। तो वे अपने पिता से आकर कहते हैं कि मुझे आप पास दे दीजिए और कुछ रुपए भी दे दीजिए, मैं युक्तेश्वर जी और अपने कुछ मित्रों के साथ जाना चाहता हूँ। तो उनके पिता उनका उपहास करते हैं, कहते हैं पहली 2 बार भी तुम असफल प्रयास कर चुके हो, तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे साथ चलने को राजी नहीं हुए थे, इस बार भी कहीं ऐसा ना हो। लेकिन अगले दिन वे उन्हें पास और रुपए दे देते हैं। तो वे युक्तेश्वर जी के पास जैसे ही जाते हैं तो बीच में ही रास्ते में उन्हें युक्तेश्वर जी मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो नहीं आ पाऊँगा। इन्होंने हट ठानी होती है कि चाहे गुरुदेव आए ना आए मैं तो ज़रूर जाऊँगा। तो ये अपने बाकी 2 मित्रों से पूछते हैं तो वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन सामान की देखभाल करने के लिए एक नौकर की ज़रूरत होती है। यदि युक्तेश्वर जी नहीं जाएंगे तो कन्हैया भी नहीं जाएगा। तो वे बिहारी नाम के एक और नौकर को ढूंढते हुए जाते हैं। वो कहीं और काम कर रहा होता है। तो वे जब उसके घर पहुंचते हैं, वो जहां काम कर रहा होता है, और पूछते हैं तो वो कहता है मैं नहीं आ पाऊँगा और पीछे के रास्ते से निकल के चले जाता है। ये काफ़ी देर वेट करते हैं, वो नहीं आता। तो उसके बाद ये सोचते हैं मैं अपने चाचा जी के पास जाता हूँ और अपने चाचा जी से कहता हूँ कि वे अपने नौकर को हमारे साथ भेजें। तो वो कचहरी चले जाते हैं और चाचा जी से मिलते हैं। उनके चाचा जी वकील होते हैं। तो चाचा जी इनकी बात सुन के बहुत खुश होते हैं कि ये कश्मीर यात्रा कर रहे हैं। तो कहते हैं मैं तुम्हारी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ। तो जब ये कहते हैं कि मुझे नौकर की ज़रूरत है तो चाचा जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहते हैं कि तुमने अपने आप को समझ के क्या रखा है, मैं अपने नौकर को भेज दूंगा तो यहाँ मेरा काम कौन करेगा। तो ये निराश होकर आ जाते हैं। तो युक्तेश्वर जी कहते हैं अच्छा कोई नौकर तुम्हें नहीं मिला। फिर वो कहते हैं कि देखो तुम्हारे बाकी जो 2 मित्र हैं वे अभी चले जाएं और कलकत्ता में तुम्हारा वेट करें, तुम थोड़ा रुक कर जाओ और कलकत्ता में रात की गाड़ी है उससे तुम लोग कश्मीर चले जाना। तो योगानंद जी कहते हैं नहीं गुरुदेव, मैं आपके बगैर कहीं नहीं जाना चाहता। लेकिन उनके बाकी 2 मित्र उनके बातों पर ध्यान दिए बिना कलकत्ता के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे ये गुरुदेव के चरणों में बैठे रहते हैं, ये और कन्हैया। थोड़ी देर तक गुरुदेव वहीं बैठे होते हैं और जैसे ही गुरुदेव उठ के रसोई घर की ओर जाते हैं, योगानंद जी बहुत बुरी तरह बीमार पड़ जाते हैं। उनके पेट में मरोड़ें उठने लगती है, इतनी तेज़ दर्द होता है कि उन्हें लगता है कि अब उनकी मृत्यु निकट है। और वो बड़ी मुश्किल से जाके अपने गुरुजी तक पहुंच के नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर उनके अंदर कॉलेरा के पूरे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फिर गुरुजी उन्हें उठाते हैं और फिर उनसे कहते हैं अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं इस यात्रा के लिए क्यों मना कर रहा था। तो यहाँ होता ऐसा है कि गुरुदेव को पता होता है कि इन्हें कॉलेरा होने वाला है, इसीलिए वे अपनी इच्छा शक्ति से सबके दिमाग बदलते हैं। बिहारी जो नौकर होता है उसका दिमाग भी बदल देते हैं, चाचा जी का दिमाग बदल देते हैं, ताकि कोई इनके साथ जा ना पाए और ये न जा सकें। यदि ये कलकत्ता पहुंच गए होते और उस वक्त बीमार हो जाते तो बहुत मुश्किल हो जाता। उसके बाद वे कहते हैं कि देखो मैं अभी डॉक्टर को बुला देता हूँ। तो योगानंद जी कहते हैं नहीं, मुझे डॉक्टर पे विश्वास नहीं है, आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं। तो वो कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं, यानी ऐसा होता है कि वे सांसारिक जो भी गतिविधियाँ हैं उसको ऊपरी तो करते ही थे। तो वे कहते हैं तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे, लेकिन डॉक्टर को आने दो। और डॉक्टर के आने के पहले ही ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर आते हैं और सारे सिम्टम्स सुन के उन्हें पता चलता है कि ये कॉलेरा के ही सिम्टम हैं, और वे कुछ सैंपल्स टेस्ट के लिए ले जाते हैं। अगले दिन रिजल्ट के साथ जब डॉक्टर आते हैं तो योगानंद जी पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं और बैठ के गपशप कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट और तुम्हें आज हंसता खेलता ऐसे बैठा हुआ देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम बहुत भाग्यवान हो बच्चे कि तुम्हें रोग निवारण की देवी शक्ति से संपन्न गुरु मिले हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया है। और योगानंद जी इस बात से पूरी तरह सहमत रहते हैं। और जैसे ही डॉक्टर चले जाते हैं, उनके जो 2 साथी कलकत्ता गए थे वे दरवाजे पर आ जाते हैं। और जब गुरुदेव और डॉक्टर के मुरझाए चेहरों पर उनकी नज़र पड़ती है तो उनका गुस्सा गायब हो जाता है और उनके मन में सहानुभूति जाग जाती है। तो आज की घटना यहीं समाप्त करती हूँ। अगली घटना के लिए मिलते हैं कल। प्रणाम।